सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबेकस और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम सेकंड लेवल ऑफ एबेकस में देखने जा रहे हैं द मेथड ऑफ इमेजिनेशन। अब ये जो मेथड है ये हमने फर्स्ट लेवल में सीखी है, मतलब जो एकदम शुरुआत की जो मेथड होती है, मतलब एकदम इजी वही सीखी है। तो उसका ही अब रिवीजन है यहाँ पर। मतलब अब देखो, ये जो मेथड है ये एबेकस की सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। नाम तो एबेकस है क्योंकि वो जो ये हमारा ये इसको एबेकस बोलते हैं हम। तो ये जो है ये तो होता ही है, ये तो हमें सबको पसंद है। इस पर आप कैलकुलेट करते हो और फिर आंसर लिखते हो, ये हमें सबको पसंद है। पर इसमें जो ये इमेजिनेशन या इसे आप कह सकते हो विजुअलाइजेशन, बहुत बहुत लोग विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये जो मेथड है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये जो एबेकस है ये आप हर जगह लेकर नहीं जा सकते। और आपके जो एबेकस में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी अ, ऐसे स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स और नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स ऐसे भी होते हैं। तो उसमें एक चीज़ होती है, कंडीशन होती है कि आपको जो एग्जाम्पल्स है इमेजिनेशन पर सॉल्व करने। मतलब एबेकस वाले भी एग्ज़ाम्स होते हैं और इमेजिनेशन वाले भी। तो अगर आपको इमेजिनेशन वाले एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करना है तो ये भी आना चाहिए। और आपके जो लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 3, तो उसमें भी इमेजिनेशन का एक पार्ट होता है, विजुअलाइजेशन का। तो वहाँ पर आपको उसी से ही एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। और ओवरऑल मतलब ये तो बस एबेकस के डोमेन में हमने देखा कि एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिशन्स। पर अगर आप कहीं बाहर हो और या फिर आप अपने स्कूल के एग्ज़ाम में हो, मैथ्स का पेपर है और वहाँ तो आप एबेकस लेके नहीं घूम सकते ना। वो उस एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में थोड़ी ना एबेकस अलाउड रहेगा। तब आपके पास कौन सा टूल है? आपके पास कैलकुलेटर तो नॉट अलाउड एट ऑल, और एबेकस भी नहीं है। तो वहाँ पर आपका ब्रेन ही आपको मदद करने वाला है ताकि आप इमेजिनेशन पर सॉल्व कर पाओ। तो इसलिए ये जो मेथड है ये हमें एकदम पक्की कर लेनी है। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है, तो इसलिए हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर जो पहले वीडियोस डाले हैं मैंने वो भी आप चेक कर लो। उसमें इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो एकदम अच्छे से मैंने आपको समझाया है। आज हम बस एग्जांपल देखेंगे, हालांकि इसमें देखने जैसा कुछ नहीं। अब मुझे तो इसका वीडियो बनाने का ही मन नहीं था क्योंकि ये एक ऐसी मेथड है कि ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ये मैं ऐसा वीडियो में सिखा नहीं सकता क्योंकि हमें इमेजिन करना होता है ना। तो आप क्या इमेजिन कर रहे हो ये मुझे नहीं पता और मैं उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता। मैं आपको बता सकता हूँ ये नंबर्स, पर वो आपको इमेजिन करते आना चाहिए। तो इसलिए इस पर वीडियो बनाऊँ तो भी कैसे बनाऊँ, कैसे सिखाऊँ, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा ही मेरे दिमाग में रहता है। पर ये वीडियोस बनाना ज़रूरी है ताकि आपके पास एग्जांपल से आ पाए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ पाओ। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ इमेजिनेशन पर भी, क्योंकि चाहूँ तो मैं स्किप कर सकता हूँ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर वो ऐसा स्किप करना मेरे लिए मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे, ऐसा ही स्किप कर देना। मैं चाहता हूँ कि आप ये भी सीखो और इसमें भी आप मास्टर बन जाओ, क्योंकि हमारे चैनल का ही नाम है ना बी प्रो इन एबेकस। तो सिर्फ ये एबेकस नहीं यार, ये इमेजिनेशन भी आप एकदम परफेक्ट बन जाओ। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। अब देखो, यहाँ पर हम बस कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं देखेंगे, बस आई थिंक ये 10 एग्जांपल्स से देखेंगे। और ये जो नीचे आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपने आप सॉल्व करो अपने अपने माइंड से। अभी भी आप मतलब इसको घबराओ मत। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही हो कि ये डिफ़िकल्ट है या कुछ भी, तो ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करो, और कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछो। एग्ज़ाम्पल का जो नंबर है वो मेंशन करके कि यहाँ पर सेकंड रो में, फिफ्थ एग्जाम्पल में ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो ज़रूर, और मैं आपको रिस्पॉन्स भी दूंगा। तो आप बस ये 2 रोज़ नीचे वाले आप अपने आप सॉल्व करो खुद के दम पर, बहुत ही ईजी है। कोई डाउट आए तो पूछ सकते हो बिंदास। और ये फर्स्ट रो हम मिलकर सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी एबेकस होगा वो ऐसे आपको रीसेट करना है, मतलब रीसेट मतलब ऐसा आपको रखना है और ये इमेजिन करना है। अब मेरे पास ये एबेकस है तो ये मैं तो बचपन से इमेजिन यही करते आ रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी आदत है। और इसको तो मतलब ये 2018 का है ये एबेकस, अब इसको तो 8 साल हो गए।
तो आपके पास जो भी है, जिस भी कलर का है, जैसा भी है आपका प्यारा एबेकस, वो आपको इमेजिन करना है और उस पर ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो यहाँ पर तो बेसिक हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन ये है, आगे जाकर इस पर हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी करना है यार। तो इसलिए पहले तो ये बेस पक्का होना चाहिए, तब जाकर वो पॉसिबल हो पाएगा। तो चलो पहला एग्जांपल देखते हैं। अब देखो हमारे ये 2 डिजिट नंबर से है, तो हमारा जो भी कैलकुलेशन आने वाला है वो 2 रॉड्स पर ही आने वाला है, तो उन पर ही आपको फोकस करना है। तो यहाँ पर अब पहला नंबर तो हमें दिया 40। अब मैं यहाँ पर हैंड की एक्शन करूँगा सिर्फ। अब ये नंबर तो आपको इमेजिन करना है कि ऐसे 4 बीट्स ऊपर किए टेंस रॉड पर, तो ये 40 हो गया। ओके, यूनिट रॉड हमारा एम्प्टी है, उस पर कुछ नहीं। फिर है -20। अब 2 बीट्स नीचे किए टेंस रॉड पर, वो नीचे हो गए तो 20 माइनस हो गया। फिर है +2। अब यूनिट्स रॉड पर 2 बीट्स ऊपर किए, फिर है +1, तो एक और बीट ऊपर किया यूनिट्स रॉड पर, तो ऐसे हमारा आंसर आ गया 23। क्या आपका भी 23 आंसर आया? अगर आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि आपका आंसर करेक्ट है। और अगर नहीं भी आया हो तभी भी लाइक कर देना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप फिर से सॉल्व करो, आएगा, आपका भी आंसर करेक्ट आएगा। फिर दिया 72 -50 +6, फिर है -21, सो आवर आंसर इज 7। फिर हमें दिया 62, ये 60 और ये 2, 62 हो गए। फिर -1, ये -1 कर दिया। फिर -11, ये दोनों लोअर बीट्स हमने नीचे कर दिए। ओके, 11 माइनस हो गया। फिर है +6, सो आवर आंसर इज 56। फिर है, अगर मेरा भाई कुछ रॉन्ग हो रहा हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि गलतियाँ मुझसे भी हो सकती है, मतलब होती ही है ऑफ कोर्स। फिर है 24 -12 +2 -3, सो आवर आंसर इज 11। फिर है 36 -31 -5 +9, सो आवर आंसर इज 9। फिर है 33 -22 +5, ये 5 ऐड होगा। फिर है -1, सो आवर आंसर इज 15। फिर है 34 -20 -2 +1, सो आवर आंसर इज 13। देखो यार, मैं तेज़ी से ले रहा हूँ क्योंकि अब ऐसे मैं फास्ट कर रहा हूँ, इसलिए हमारे क्विकली सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपको टाइम लग रहा हो तो लगने दो, क्योंकि हाँ, अगर आप अभी फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो टाइम तो लगेगा ही, और लगने दो, जितना लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे पास बहुत टाइम है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी बात की, टेंशन नहीं लेना है हमको। इसको मतलब ऐसा टाइम का जो है उसको ऐसा घाई नहीं करना है कोई प्रकार की, ऐसा घाई नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, हमें कोई रश नहीं है, ऐसा हमें किधर भाग कर नहीं जाना है, हमको बस अच्छे से सीखना है। यहाँ पर टाइम से ज़्यादा एक्यूरेसी मैटर करती है। तो ये जो टाइम है, ये टाइम का भी एक फैक्टर होता है कि हमको तेज़ी से सॉल्व करते आना चाहिए। तो वो कब आता है? जब आप पहले तो सीख लो कि कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेथड ही नहीं पता और आप टाइम के पीछे भाग रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा, ये तो सब गलत हो जाएगा। तो फिर आंसर भी रॉन्ग आएगा और टाइम बचा कर भी क्या करोगे फिर, अगर आंसर ही रॉन्ग आ रहा है तो इसलिए तो मेथड पहले तो आपको मास्टर करनी है, मेथड एकदम परफेक्ट फिट करनी है, और उसके बाद हम टाइम पर स्पीड पर फोकस करेंगे और स्पीड बढ़ाएंगे। तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल में दिया 8 -5 +30 +60, सर आंसर इज 93। उसके बाद दिया है 11 +22 +66 -99, सर आंसर इज 0। उसके बाद दिया है 25 -25 +25 -15, सो आवर आंसर इज 10। तो इसी के साथ ये रो हो गए है कंप्लीट, और आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया हो, और ये एग्जांपल्स आपके लिए होमवर्क है। कुछ नहीं, ऐसे ही सिमिलर एग्जांपल से बहुत ही ईजी है, आई नो आप सॉल्व करोगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 9 मिनट्स का बन गया है और ये सॉल्व करते बैठूँगा तो और भी बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए आई होप यहाँ पर ही हमको एंड करना चाहिए वीडियो, आई गेस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके पूछो, कोई डाउट हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।